हल्का असम्बली बालकुंडा के लकोरा में वाक़ ANB फंक्शन हॉल में हल्का असम्बली बालकुंडा के मसाजिद, कब्रस्तानों, शादी खानों, कमेटी हॉल्स, ईदगाहों की तरक्की व बहबूद के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा फंड्स की इजराय पर मुश्तमिल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोसीडिंग कॉपियों की मुकामी मुस्लिम जिम्मेदारों में तकसीम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर इमारात व शिवारे विमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमानाने खुसूसी के अलावा तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोसीडिंग कॉपियों को मुकामी मुस्लिम जिम्मेदारों के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में रियासत के तमाम मज़ाहिब के बराबर हुकूक हासिल हैं और तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ के मुस्लिम अक़लियतों को कई स्कीमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर PRS कायद ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मुकामी PRS कायदीन ने शिरकत की। बहुत लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मगर प्रसाद रेड्डी साहब की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे दिल में, केसीआर साहब के दिल में। केसीआर साहब बड़ी इज्जत करते हैं और वो खानदानी सियासतदान है। आप जानते हैं उनके वालिद साहब तेलंगाना मूवमेंट में बहुत बढ़ का हिस्सा लिए थे। सूरज रेड्डी साहब मैं तो उनके साथ था, मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। आज जब मुझे प्रसाद रेड्डी साहब को देखता हूँ तो मुझे बहुत फख्र होता है। मैं यकीनन हूँ मेरे बेटे की उम्र में मैं जब भी वो आते तो उन्हें उठकर इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, क्योंकि उनकी शख्सियत वैसी है। दुनिया में इंसान वही होता है जो प्यार बांटता है। लोग तो बहुत से हर तरीके से हर बिजनेस में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। हमारे CM साहब ने एक बात कही मुझसे एक दिन, महबूब भाई जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें दो चीजें तो जरूर होना चाहिए। एक अपनी मत मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी उस सरजमीन में बसने वाले लोगों से मोहब्बत होना चाहिए, ताकि जात पात की सियासत करना चाहिए। तो मैं तमाम बालकुंडा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत अजीम लीडर को सौंपा है, वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। और आपके लिए, हमारे तेलंगाना आवाम के लिए अल्लाह ताला ने उसी तरह प्रसाद रेड्डी साहब को हमको दिया है, ताकि उनकी काबिलियत से इस्तेमाल करें और उनकी तरक्की से हम उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। और हमारे CM साहब जब भी कोई बात आती है तो सोचते नहीं पूछते और प्रसाद करना से जरूर पूछते, वो पूछते इंसान अपनी औलाद को चाहता है। सबसे औलाद में भी अगर 4 बेटे हैं तो सबसे एक बेटा है तो उससे पहले पूछा जाता है। तो हमारा प्रसाद वाला केसीआर साहब का छोटा भाई है और बहुत नेक छोटा भाई है, जो बहुत प्यार से उन्होंने साथ रखे और आपके लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया साबिका में 50 साल तक कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं पढ़े। फिर वहाँ पढ़ने के बाद हमारे CM साहब ने सारे लोगों के साथ मुसलमानों के लिए भी 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बने के बाद 2,900 करोड़ रुपए इस रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ है। बताइए 50 साल में कांग्रेस ने जितना रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा हुआ उसका आधा भी हमारी तरक्की के लिए कोई खर्चा नहीं। ये कांग्रेस हमेशा हमें डराती थी, किसानात डराती थी, और उसके बाद किसानात होने के बाद एक 5 में फंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, इस वतन से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह मैं हमारे CM साहब के बारे में 2000 से 1 से देखता आ रहा हूँ, जिस बार प्रसाद करने गए दुनिया में बहुत कम लीडर ऐसा पैदा होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, लोग बड़े बड़े सीने की बात करते हैं, शिक्षा में इसका सीना नहीं चाहिए, शेष का दिल अच्छा चाहिए। शेष के दिल से समाज की मदद कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए आज तक। 18वीं सदी में गांधी जी पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। उस जमाने में
एक मोहल्ले पे गांधी जी से एक सवाल किया था, गांधी जी आप तो आजादी की तहरीक में बहुत अच्छा कर इस तरह का हिंदुस्तान को आजादी दिलाना चाहते हैं, अब आजादी करीब आ चुकी है,